मेरा नाम उषा मुंशी है और ये किताब मैंने लिखी है। इसमें 17 स्टोरीज हैं, नैरेटिव्स हैं, और जिसमें से 5 तो मेरी अपनी हैं। मोस्ट ऑफ द ये जो स्टोरीज हैं वो लिव्ड एक्सपीरियंसेस हैं। तो इसलिए अगर आप एक सेंस में देखें तो वो दे टच गॉड विद द रीडर्स। तो आपने यहाँ भी सुना कि जिसने ये पढ़ा उन्होंने वही इमोशंस, वही रिफ्लेक्शंस, वही रेजोनेंसेस दे दिए। और ये अलग हटके है, जैसे काफ़ी स्पीकर्स ने यहाँ पर कहा भी, हटके इसलिए है कि जो स्टोरीज़ हैं, जो उसमें इम्पोर्टेंट टर्न्स एंड ट्विस्ट्स हैं, उससे वो पॉइंट्स निकल गए। और जो आप प्रोज में नहीं कह सकते हैं, जो आप टेक्स्ट में नहीं कह सकते हैं, तो you can pour your heart out when you are writing poetry and people will not feel bad about it. You can express those emotions, that anguish, that pain, that resilience, and that those wounds, those are there like scars. You can just, in a very plain language, you can, explain that in the poetry. इसको पढ़ने वाले किस सेंस मिलेंगे? इसको मतलब कुछ लर्निंग का है या क्या क्या मैसेज उनको मिलेगा? देखिए, इसमें लर्निंग का तो ऐसा है कि जैसे मैंने लिखा, मैंने कोई जैसे लॉस है, पेन है, वूंड्स है, वो स्कार्स है जो कितने डिकेड्स से बिल्ट अप हो रहे हैं, पर मैंने उनको एक्सप्रेस ऐसे नहीं किया कि उसमें एंग्विश है। मैं किसी को शिकायत नहीं कर रही हूँ, पर ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ये होना नहीं चाहिए। तो किस तरह से हम जो गैप्स है, जो डिवाइड हुआ है, उसको हम कैसे ब्रिज करें। और बहुत सिंपल टर्म्स में, चाहे वो स्टोरीज़ में है, चाहे वो उन पोइम्स में है जो वो स्टोरीज़ को फॉलो करते हैं, तो उन सिंपल टर्म्स में कि उसको हम ब्रिज कैसे कर सकते हैं। और क्या शांति का जब वातावरण होगा तो कितना सुहाना लगता है। बच्चों के बचपन नहीं छूटते, लोग घर से बेघर नहीं होते, लोगों के किसी का माँ चला गया, किसी के बाप, किसी के बेटा गया, तो घर ही तो ख़त्म हुआ ना। चाहे कोई भी आदमी, कोई भी सदस्य उस फैमिली का चला गया, तो उनका घर ही उजड़ गया। तो वो मेमोरीज, वो डीप वुंड्स जो वो हमेशा के लिए। तो इसका जो उसी का आंसर, उसी का उत्तर मैंने दिया कि शांति का अगर वातावरण हो तो उससे हमें क्या मिलता, क्या हासिल होता। तो वो सारे जो हमारे उपवन हैं वो एक बार फिर खिल जाते हैं। तो क्या हम अपने आप को एक वर्ल्ड सिटीज़न कह सकते हैं? ऐसा कुछ साधन बना सकते हैं जिससे हम अपने आप को एक वर्ल्ड सिटीज़न बोलें। तो ये जितने भी दरारें हैं, जियोग्राफिकल बैरियर्स हैं, उनको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। मैम, ये बुक इंग्लिश में है, इसको हिंदी ऑडियंस कैसे, मतलब रीडर कैसे? अभी इसका हिंदी अनुवाद में करने वाले। हाँ, चलो। ये किताब वैसे अंग्रेजी में है, मगर कोई ना कोई जल्दी ही इसका अनुवाद भी करेगा और बहुत सारी भाषाओं में होगा, केवल हिंदी में ही क्यों होगा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये किताब उषा ये नहीं बता रही हैं कि एक कश्मीरी के ऊपर क्या बीती है, वो उसी बिटरनेस के साथ, कड़वाहट से बात नहीं कर रही। जब हमारा ग्रीफ बहुत लंबे समय तक हमारे अंदर रहता है तो कड़वाहट धीरे धीरे कम हो जाती है, मगर ग्रीफ नहीं जाता, उसका फॉर्म चेंज हो जाता है। क्या तो कश्मीरी पंडितों के बारे में इसमें कुछ कहा गया? हाँ, बिल्कुल सारी किताबें ऐसी हैं। तो ये हाँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये जो कश्मीर का दुख है जो कभी जाएगा नहीं, पर उषा की सबसे बड़ी बात ये है कि वो बिना किसी कड़वाहट के उसका बयान करती हैं। जब हम दुख को अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं ना, तब वो ट्रांसम्यूट हो जाता है, और जब ट्रांसम्यूट होता है तो वो खिलता है। हमें यही सीखना है इनसे और इनकी किताब से कि दुख को कैसे हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ट्रांसम्यूट कर सकते हैं। तो किताब पाथ ब्रेकिंग इसलिए कि मान लीजिए इन्होंने मेरी कहानी ली या मेरी किताब से कोई अंश लिया, तो उसको पढ़ के उसके अंदर जाकर वो उसको कैसे देखती हैं और फिर उसके ऊपर अपनी 5 कविताएं लिखती हैं।
और इन्होंने मुझे और भी स्पेशल सम्मान दिया है, इतने के अलावा कि इन्होंने मेरा आर्ट वर्क भी इसमें डाला है। तो मेरे लिए तो ये किताब और स्पेशल हो जाती है, क्योंकि इन्होंने इस काबिल समझा मुझे कि मेरा रॉयल्टी में मैं अभी तक केवल मैं लड़के 3 कॉफ़ी पे पहुंच आई हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा था पहले 2 कॉफ़ी, अब मैंने उसमें ये बोलने का मैं तीसरा वो एडिशन वो बाद में है ना। हाँ, तो ये किताब इस मामले में जितने मेरे फ्रेंड्स बैठे थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया इस किताब में, इनकी 4 कहानियों के अलावा बाकी जो कुछ भी है, हर आदमी अचंभित है कि इन्होंने हमारे बात को अपने ढंग से कहा तो है, मगर वही बात कही है जो हम कह नहीं पाए थे। तो हमारे अंश में जो अनसेड रह गया था, अनकहा रह गया था, वो बड़ी खूबसूरती से यहाँ पेश हुआ है। और फिर मेरे सेंट्रल कैरेक्टर्स में से उनके ऊपर कविता लिखना मतलब सोने पे सुहागा है। और ये किताब इसलिए और बच्चों को देना चाहिए क्योंकि हम लोग स्कूल में ज़बरदस्ती बच्चों को बताते हैं कि इस कहानी का ये मतलब है, इस कविता का ये मतलब, मत बताओ, देखो कि बच्चा क्या कहता है, तो वो सीखेगा ना, अपना क्रिएटिव राइटिंग वहाँ से आएगा। तो ये किताब तो मतलब मैं इसके ऊपर कई घंटे बोल सकती हूँ, पर आपने कहा था 2 मिनट, तो मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ। उषा को बहुत मुबारक हो और मुझे भी मुबारक हो, क्योंकि मैं इस किताब में आर्ट के कारण हर राइटर के चैप्टर पे हूँ। इसके अलावा मेरी कहानी है और मेरी कविताएं हैं, तो मतलब बोनस के ऊपर डबल बोनस। सोने पे सुहागा। इसके अलावा मैम कुछ अपने पर्सनल लाइफ के विषय में आप बताना चाहेंगे जो इस बुक के साथ कनेक्ट करता हो आपको? मुझे अपने पर्सनल लाइफ के विषय में। है ना, वो मेरी पर्सनल लाइफ है, चाहे वो इन द मेमोरी ऑफ द गर्ल हो, चाहे द क्वाइट बिट्रेयल हो, टेल ऑफ 2 सिटीज हो, ये और ए लाइफ इन कन्वर्सेशन विद द सेल्फ हो, तो ये मेरे सारे आप बीती है। मैंने एज ए बुक तो आपको लोग स्टडी करेंगे, बट अगर कोई आपको जानना चाहे तो आपके तो विषय वो में क्या इन 4 जानना स्टोरीज के थ्रू मेरे को पढ़ के जान जान सकता है, जाएगा। कहानियों को पढ़ के एकदम ओपन बुक की तरह मेरे को पहचान सकता है कि क्या किया इसने। लिए इस बातचीत में एक चीज पता चला है कि अगर मैडम को समझना है तो बुक को वो स्टडी करिए, उसमें बुक भी समझ जाएंगे और मैडम को भी समझ जाएंगे। जी हाँ। थैंक यू। Something deeply personal leaves my hands and becomes, in a very small way, part of the lives and imaginations of others. Having this event at India International Center feels particularly meaningful. I have spent so much of my professional life within these books, ideas, conversations, and scholarship. To see the cry that remains takes its first public steps here is therefore both humbling and deeply special. At the outset, I would like to express my heartfelt gratitude to the India International Center for hosting this event, to our distinguished speakers who readily agreed to share their remarks with us today, and to the all eminent writers and contributors in the first row who have shared their thoughts, ideas, stories and reflections with me, and they're going to share their reflections today as well. My sincere thanks to Sangeeta Gupta for the beautiful artwork that accompanied it. आपको नहीं आ रहा? हाँ, राइट। हाँ, लीजिए। वेट। यस, स्माइल। वेट। होल्ड। थैंक यू।